क्यों इतने सारे भारतीय 2025 में कनाडा जा रहे हैं? 2025 में ये रुझान पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट है। हजारों भारतीय घर छोड़कर कनाडा में बसने का विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले से कहीं ज्यादा क्यों हो रहा है? उन्हें ग्रेट व्हाइट नॉर्थ की ओर क्या खींच रहा है और जोखिम क्या है? इस वीडियो में हम डेटा, व्यक्तिगत कहानियों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर इस प्रवासन लहर के पीछे के वास्तविक कारणों का विश्लेषण करेंगे। ट्रेंड्स एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आइए इसमें गोता लगाते हैं। संख्याएं झूठ नहीं बोलती। अकेले 2024 में 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को कनाडा में स्थायी निवास मिला। यह पिछले वर्षों की तुलना में 20% की वृद्धि है। इसके अलावा वर्तमान में 3,50,000 से ज्यादा भारतीय छात्र कनाडाई विश्वविद्यालयों में नामांकित हैं। कुल मिलाकर यह भारतीयों को कनाडा में सबसे बड़ा अप्रवासी समूह बनाता है। आकर्षण कारक। कनाडा क्यों? तो 2025 में भारतीयों को कनाडा की ओर क्या आकर्षित कर रहा है? ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कनाडा क्या प्रदान करता है, ये इस बारे में भी है कि भारत में अभी कई लोगों के लिए क्या कमी है। लोकप्रिय आव्रजन मार्ग। यदि आप सोच रहे हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ शीर्ष मार्ग दिए गए हैं। पहला, एक्सप्रेस एंट्री FSW प्रोग्राम, कुशल श्रमिकों के लिए अंक आधारित प्रणाली। दूसरा, प्रांतीय नामांकित कार्यक्रम PNP, प्रत्येक प्रांत मांग में काम करने वाले श्रमिकों का चयन करता है। तीसरा, अध्ययन मार्ग, कई छात्र स्थायी निवास के लिए शिक्षा मार्ग का उपयोग करते हैं। चौथा, परिवार प्रायोजन, माता पिता और जीवन साथी। पांचवा, नौकरी के प्रस्तावों के माध्यम से कार्य परमिट, विशेष रूप से IT और स्वास्थ्य क्षेत्रों में। और एक बोनस टिप, फ्रेंच भाषा कौशल = उच्च CRS स्कोर। असली कहानियां। आइए संख्याओं के पीछे की कहानियां सुने। हैदराबाद से रितिका डेटा साइंस में मास्टर करने के लिए चले गए, अब टोरंटो में काम कर रहे हैं। दिल्ली से अमित और प्रिया 8 महीने से कम समय में ब्रिटिश कोलंबिया में बसने के लिए एक्सप्रेस एंट्री का इस्तेमाल किया। पुणे से रोहन IT में छंटनी के बाद चले गए, अब मॉन्ट्रियल में एक तकनीकी नौकरी कर रहे हैं। कई लोगों के लिए यह भागने के बारे में नहीं है, यह अवसर के बारे में है। कनाडा में सामने आने वाली चुनौतियां। लेकिन यह सब मैपल सिरप और सपनों की नौकरी नहीं है। यहाँ बताया गया है कि भारतीय प्रवासी किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या यह प्रवृत्ति अच्छी है या बुरी? यह प्रवृत्ति मिश्रित भावनाएं लेकर आती है। एक तरफ ये व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि भारत कुशल युवाओं को खो रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक। सरकार चिंतित है, लेकिन समाधान अभी भी प्रगति पर है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप कनाडा जाने पर विचार करेंगे, या आप भारत में रहकर अपना भविष्य बनाने में विश्वास करते हैं? अपने विचार कमेंट में लिखें। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो और ट्रेंड्स एक्सप्लेनेशन को करें, ताकि हमारी दुनिया को आकार देने वाली चीजों के बारे में और गहराई से जान सकें।